नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने गोवर्धन पंचगव्य परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर जो भी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं उसको पहले प्रयोग करते हैं। यदि वो खरी उतरती है तो आपको बताते हैं। हमारा आज का जो विषय है मंदाग्नि, जठराग्नि, अजीर्ण और अग्निमांद, ये क्यों होते हैं, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या उपाय हैं और इसके क्या लक्षण हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि मंदाग्नि का हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव क्या है। मंदाग्नि हमारे शरीर को बहुत ही प्रमुख हिस्सा माना गया है। सबसे ज़्यादा बल यदि किसी भी वैद्य ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, वाग्भट, सुश्रुत, जो भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, सब ने यदि सबसे ज़्यादा बल दिया है किसी के ऊपर तो वो दिया है जठराग्नि के ऊपर। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों का मानना आयुर्वेद के अनुसार कि जब तक आपकी जठराग्नि सही है तब तक आपको कोई भी रोग मार नहीं सकता, ना कोई बाहरी वायरस, ना शरीर के अंदर कोई कमजोरी आएगी। तो जठराग्नि का ये महत्व है। तो मंदाग्नि बनने से हमारे शरीर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। जब भी मंदाग्नि होती है, जब भी हमारी जठराग्नि मंद होती है, पाचन क्रिया कमजोर होती है, उसी को मंदाग्नि कहा गया है। तो जैसे ही पाचन क्रिया कमजोर होती है तो हमें हमारे द्वारा खाए गए भोजन से जो रस प्राप्त होते हैं, और रस के बाद जो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो 7 धातुओं का निर्माण होता है, ये नहीं हो पाता है। अगर ये होना बंद हो गया तो निश्चित रूप से हम बीमार होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि एक तो वीर्य धातु और दूसरा जठराग्नि, अगर ये दोनों शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं और भरपूर मात्रा में हैं तो आपको कोई बीमार नहीं कर सकता। क्योंकि यदि जठराग्नि कमज़ोर है तो हमारा अंतिम धातु जो ओज से पहले बनता है, ओज वीर्य का नष्ट हुआ कण होता है, यानी वीर्य के बाद जो प्रक्रिया होती है उसके बाद बनता है ओज, जिसको हम धातुओं में नहीं गिनते। तो वो जो चीज़ है वो यदि जठराग्नि कमज़ोर हो गई तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो जठराग्नि कमज़ोर होने का मतलब है भोजन के हमारे द्वारा प्राप्त किए गए भोजन से उच्चतम गुणवत्ता प्राप्त ना हो पाना। अब ये होती क्यों है? भोजन चबा कर ना खाने से, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से, बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने से, बार बार भोजन करने से, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से, बहुत निठल्ले रहने से, और ज़्यादा नशा करने से, शराब पीने से, बियर पीने से, फ्रिज का पानी पीने से, ज़्यादा देर तक पानी में पड़ा रहने से, एसी के कमरों में रहने से, मेहनत से जी चुराने से, और ज़्यादा मेहनत, अपने शरीर से ज़्यादा मेहनत करने से, तनाव से, कोई ज़्यादा चिंता आपको हो गई उसकी वजह से, खेल कूद में रुचि ना रखने की वजह से, भोजन के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा पानी पी लेने से, या भोजन के साथ साथ बहुत ज़्यादा लिक्विड लेने से, तो ये इन सब कारणों से जो है ये रोग होता है। अब इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, हमें कैसे पता लगे कि हमें ये रोग हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, भोजन के तुरंत बाद हमारा पेट भारी होने लगता है, पेट में गैस बनने लगती है, हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं, मुंह में खट्टा पानी आने लगता है, मुंह में हरा, नीला या पीला पानी आने लगता है, हमारा सिर भारी होने लगता है, मेहनत करने का मन नहीं करता है, शरीर में थकावट रहती है, बदहजमी होती है, सिर में दर्द भी हो सकता है, छाती में भारीपन होता है, दिल जैसे रुक सा गया हो, धड़कनें बढ़ गई हो, और जीभ के ऊपर मैल जम गया हो, हमारा स्वाद चला गया हो, हमारा कुछ भी खाने का मन ना करता हो। ऐसे बहुत सारे जो है लक्षण इस चीज़ के हैं। और यही सारे लक्षण, जो लक्षण मंदाग्नि के हैं, यही सारे लक्षण रस की कमी होने से भी शरीर में देखने को मिलते हैं। यानी मंदाग्नि है तो रस नहीं बनेंगे, और रस नहीं बनेंगे तो आपको रस धातु की कमी होने पर जो लक्षण आपको अंदर बीमारियां दिखाई देंगी, वही सब बीमारियां आपके अंदर जो है मंदाग्नि से भी दिखाई देंगी। अब मंदाग्नि के लिए हमें करना क्या चाहिए? मंदाग्नि को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें सप्ताह में कम से कम 1 दिन का उपवास करना चाहिए। उस दिन हम लिक्विड लें, ठोस बिल्कुल ना लें, थोड़ा बहुत फल आहार लें, थोड़ा बहुत लें, और बार बार तो बिल्कुल भी ना खाएं। और साथ में जो है जैसे हिंग वाष्टिक चूर्ण है, हिंग वाष्टिक चूर्ण का सेवन करो, लवण भास्कर का सेवन करो, दीपन और पाचन की औषधियाँ जो होती हैं उनका सेवन करो, चित्रकादिवटी का सेवन करो, दालचीनी का सेवन करो। मतलब जो औषधियाँ दीपन और पाचन का कार्य करती हैं वो सभी उनका जो आप सेवन कर सकते हो। अब हिंग वाष्टिक का सेवन कैसे करें? खाना खाने से 4-5 मिनट पहले
आधी चम्मच हिंगवास्टिक चूर्ण और आधी चम्मच घी मिला करके उसको खाएं। लवण भास्कर को आप लस्सी में डाल करके ले सकते हैं। हाँ, एक बात बता दूं, लस्सी, छाछ, मट्ठा, इसके अंदर अकेले के अंदर इतनी गुणवत्ता होती है कि ये अकेले ही मंदाग्नि को ठीक कर सकते हैं, जठर अग्नि को ठीक कर सकते हैं। तो इनका जो है खूब छाछ का प्रयोग करें। घी, दूध, तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ज़्यादा भारी चीज़ें, बाहर की चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोका कोला, चाउमीन, ठंडे, पेप्सी वगैरह, इनका जो है बिल्कुल त्याग कर दें। ये औषधियाँ आप प्रयोग करो, निश्चित रूप पे मंदाग्नि जो है आपकी जो है ठीक हो जाएगी। रस्सी कूदें, दौड़ लगाएं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन हमारी जो जठर अग्नि होती है वो थोड़ी सी मंद होती है, वैसे ही उस दिन भारी भोजन ना करें। हमारे ऋषि मुनियों ने तो ऐसी परंपरा बना रखी है कि एकादशी के दिन उपवास करें तो और भी अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता की। ऐसी जानकारी हम आपको आगे भी देते रहें, उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब बटन दबा लें यदि नहीं दबाया तो।